बागवान साथियों, हिमाचल एप्पल ग्रोवर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक विशेष विषय के संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। आज का जो हमारा विषय है, जिसको मैंने बागवान साथियों के लिए आज चयनित किया है, वो विषय है अल्टरनेरिया और मर्सोनिना। सबसे पहले हमने जानना ये है कि मर्सोनिना है क्या। मर्सोनिना ये एक फंगल डिजीज़ है जो एप्पल के लिए बहुत ही हानिकारक है। और ये फंगल किस तरह से पनपता है, इसके बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ये वैसे तो ये अधिक बारिश होने के कारण इसके पनपने के चांस और अधिक बढ़ जाते हैं, लेकिन इस साल बारिश अधिक तो नहीं है। फिर भी यदि लास्ट ईयर ये किसी के बगीचे में मर्सोनिना काफ़ी अधिक मात्रा में था, तो इस साल भी इसके आने के पूरे चांस हैं। तो इसके अतिरिक्त इसके लक्षण क्या है? मर्सोनिना के लक्षण है, इससे पत्तियों में ग्रीन स्पॉट आना शुरू हो जाते हैं, जो इसकी प्रथम स्टेज है। और उसके बाद वो डार्क हो जाते हैं। उसके बाद वो डार्क ग्रीन स्पॉट डार्क ब्राउन स्पॉट के रूप में बदल जाते हैं। और उसके कुछ दिन के उपरांत पत्ते पूरी तरह से पीले हो जाते हैं और हार्वेस्टिंग से पहले ही पत्ता गिर जाता है। और इसी तरह से अल्टरनेरिया ही एक ऐसा ही एक फंगल है जिसके सिम्टम में थोड़ा सा अंतर है। इसका प्रभाव पत्तियों में ही देखा जा सकता है। तो इसके स्पॉट ब्लैक स्पॉट पत्ती में देखे जा सकते हैं। उसके बाद जो है पत्ता पूरी तरह से पीला होकर के गिर जाता है। तो अब बागवान साथी, हम इसके उपचार के संदर्भ में बातचीत करेंगे कि इसका उपचार है क्या। तो जो इसका रासायनिक उपचार है, इसके लिए हम मैनकोजेब यानी कि डाइथीन M45 या यूथेन M45 ही ये फंगीसाइड है। तो इसको हम 600 ग्राम पर 200 लीटर पानी में इसका घोल बना करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि ये उपलब्ध हो भी जाए या नहीं उपलब्ध हो पाया, तो इसके अतिरिक्त जो दूसरा फंगीसाइड है वो है एंट्राकोल। इसको भी 600 ग्राम पर 200 लीटर पानी में इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बागवान जो है डबल मॉलिक्यूल के लिए भी जा सकते हैं। यदि उनको लगता है कि फंगल प्रथम स्टेज से लेकर आगे निकल गया है, बहुत अधिक बढ़ गया है, तो इसके लिए मेटीराम और पायरोक्लोस्टोबिन्स ही आप प्रयोग में ला सकते हैं। यदि ये फंगल्स काफ़ी आगे बढ़ गया है, तो इसको 200 से 300 ग्राम पर 200 लीटर पानी में इसको प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त बागवान साथी नेटिवो का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसको 80 ग्राम पर 200 लीटर पानी में इसका घोल कर सकते हैं। तो ये उपचार करने के उपरांत इसको इस फंगल को कंट्रोल किया जा सकता है। जहाँ तक इसके क्या कहते हैं कि इसके दुष्परिणाम के बारे में हम कहें, तो यदि अल्टरनेरिया और मर्सोनिना हमारे बगीचे में आ गया, तो इससे इस साल फ्रूट साइज और फ्रूट कलर बहुत ही प्रभावित हो जाता है। वो इसलिए प्रभावित हो जाता है क्योंकि पत्तियां पूरी खराब हो जाती हैं इससे, और हार्वेस्टिंग से पहले ही गिर जाती है, क्योंकि वो क्लोरोफिल फ्रूट के लिए नहीं बना पाती और फ्रूट का साइज नहीं बन पाता और कलर नहीं बन पाता। तो ये एक बहुत ही खतरनाक फंगल है।
इसको कंट्रोल किया जाना अति आवश्यक है। तो इसके साथ जो है, यदि इस साल ये कंट्रोल नहीं हो पाया किसी कारणवश, बागवान साथी ने यदि ध्यान नहीं दिया, इसके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया, तो ये अगली साल की फसल को भी प्रभावित कर सकता है। इस साल की फसल को तो प्रभावित करेगा ही, अगली साल की फसल को भी प्रभावित करेगा। इससे अच्छी फ्लावरिंग भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो जो बीम बनना है नेक्स्ट ईयर के लिए, उसमें अब स्टोरेज नहीं रह पाएगी। जो न्यूट्रिशन नेक्स्ट ईयर के लिए स्टोरेज रहता है वो भी नहीं स्टोर हो पाएगा, अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी, अच्छी फ्रूटिंग नहीं हो पाएगी। ये जो है इस साल के साथ नेक्स्ट ईयर को भी प्रभावित करता है। इसलिए बागबान साथियों, समय रहते ही इसका उपचार करें ताकि ये जो फंगल आगे ना बढ़े। तो इसके साथ हम इसको रोकने के लिए दूसरे भी और उपाय कर सकते हैं। तो हम पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद जब हमें लगता है कि अब हमारे बगीचे में जो है पत्ता ड्रॉप होने वाला है, गिरने वाला है, तो उस समय हम जो है हाईली नाइट्रोजन कम से कम 8-10 किलो यूरिया 200 लीटर पानी में इसका घोल मिला करके हम इसकी स्प्रे कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि जब ये पत्ते जो है सारा नीचे गिरेंगे ज़मीन पर, तो ये आसानी से डिकम्पोज हो जाएंगे, अर्थात सड़ जाएंगे। और हाईली नाइट्रोजन की विशेषता यह भी है कि जो फंगल होता है उसको ये कंट्रोल करती है। तो हम इसका एक और भी उपचार कर सकते हैं। जैसे सर्दियों के महीने में हम प्रोनिंग करते हैं, सभी बागवान साथी इस बात का ध्यान रखें कि जो प्रोनिंग के जो अवशेष, जो मटेरियल जो प्रोनिंग करने के उपरांत जो नीचे निकलता है, छिट्टे निकलते हैं, तो उस छिट्टों को आप कहीं किसी एक जगह में इकट्ठा करके उसको कहीं डिकम्पोज करें और उस फंगल को आगे ना पनपने दें। और जो पत्ते भी जो ज़मीन पर गिरे हुए होते हैं सर्दियों के महीने में, उसको सर्दी से पहले ही इकट्ठा करके कहीं एक पिट में डाल करके उसको वहीं डिकम्पोज करें, ताकि जो है हमारा जो ये फंगल जो इस साल है वो अगली साल के लिए आगे ना पनपे। इन चीज़ों का हमने विशेष ध्यान रखना है। सभी बागवान साथी अल्टरनेरिया और मर्सोनिना के प्रति सजग रहें, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। इससे फ्रूट काफ़ी ख़राब हो जाता है और इसके साथ साथ इस साल की फसल तो प्रभावित होती ही है, तो अगली साल की फसल भी बहुत प्रभावित हो जाती है। इसलिए बागवान साथियों ने ये ध्यान देना है कि वॉलनट स्टेज के दौरान ही अल्टरनेरिया और मर्सोनिना के सिम्टम दिखना शुरू हो जाते हैं, तो आप उचित प्रबंध करके अर्थात उचित मैनेजमेंट करें, स्प्रे का शेड्यूल अच्छा रखें और इसके साथ साथ फ्लोर मैनेजमेंट भी आप सर्दियों में कर सकते हैं। जैसे आप सर्दियों में मार्च अप्रैल में या दिसंबर के महीने में 20-25 किलो यूरिया पर 200 लीटर पानी में मिला करके उसको अपनी लैंड में, अपनी ज़मीन में आप उसकी स्प्रे कर सकते हैं, ताकि जो है हम ये फंगल आगे ना बढ़े। तो ये अल्टरनेरिया और मर्सोनिना के संबंध में कुछ जानकारी मैंने अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को दी। तो आज के लिए इस जानकारी के साथ इतना ही। धन्यवाद।